कथा यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। नमस्कार गौरव भैया, मैं राहुल नॉर्थ 24 परगना के हबरा से लिख रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बैंकिंग लोन रिकवरी एग्जीक्यूटिव हूँ। आम भाषा में कहूँ तो जिन लोगों के लोन की ईएमआई मिस होती है, मैं उन लोगों से ईएमआई वसूलता हूँ। तो मेरे काम की वजह से मुझे बहुत लोगों के घर जाके ईएमआई कलेक्ट करना पड़ता है। तो जब ईएमआई लेने जाता हूँ तब कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो वही कुछ लोग बहुत अच्छे तरह से पेश आता है और उनसे एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। एक बार ऐसे ही पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मैं एक घर पे गया था। वो लोन उस घर की बड़ी बेटी के नाम पर था। वैसे वो लड़की शादीशुदा थी, लेकिन किसी कारण से वो अपने पापा के घर में ही थी। उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। तो उस घर में वो, उसकी बेटी, एक बहन और माँ बाप के साथ रहती थी। तो सच कहूँ तो स्टार्टिंग में जब मैं उससे लोन का अमाउंट लेने गया था तो वो देने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत कहासुनी हुई और मैं भी छोड़ने वालों में से नहीं था। और एट लास्ट उसने पैसा दे ही दिया। और उसने बताया कि हर महीने लोग चेंज हो जाते हैं जो पेमेंट लेने के लिए आते हैं, इसीलिए उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इसी वजह से उसने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया था। तो इसके साथ ही उसने एक रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट मंथ भी मैं ही पैसा लेने के लिए आऊं। तो खैर नेक्स्ट मंथ भी वो केस मेरे पास ही था। तो एज ऑब्वियस मैं पेमेंट लेने के लिए कॉल किया, तो उसने शाम को आके पेमेंट ले जाने के लिए कहा। और जैसा बात हुआ वैसे ही मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। घड़ी में तकरीबन 7, साढ़े 7 बज रहे थे। उसके घर से कुछ दूरी पर ही सिर्फ एक लैंप पोस्ट था जिसकी रोशनी थोड़ी ही दूर में सिमट कर रह गई थी। और रास्ते के दोनों तरफ 2-3 तालाब था। उसके बीच से ही उसका घर था। जब मैं उस घर की तरफ जा रहा था तो ठंड की शाम होने की वजह से पूरा वातावरण शांत था और झिंगुर की आवाज उस शांत वातावरण को चीर रही थी और एक सुकून का एहसास दिला रही थी। फिर उनके घर के पास जाकर जब मैंने दीदी दीदी कहकर आवाज दिया तो उसके जवाब में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो मैंने उस लड़की को फिर कॉल किया तो उसने कहा कि वो बाहर है और वो आ रही है, तो मुझे वहां इंतजार करने के लिए कहा। सच में वो वातावरण बहुत ही शांत था। वहां मैं अपने पूरे दिन का थकान भूल गया था। तभी एक घटना हुआ। पास के तालाब में से एक लंबा चौड़ा आदमी निकल कर आता है और उस लड़की के घर के गेट के सामने रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे एक बार देखता है। तो मैं वैसे कुछ दूर खड़ा था, तो वो मुझे एक भयानक नजरों से घूरे जा रहा था। उसके इस तरह से घूरने की वजह से मेरे मन में भय की उत्पत्ति होने लगी। ना जाने क्यों वो वातावरण जो कुछ देर पहले सुकून पहुंचा रहा था, वह अब घुटन महसूस होने लगी थी। तभी पता नहीं क्यों मैं खुद ही उस लंबे चौड़े व्यक्ति के तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं ना चाहते हुए भी उसके तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई मुझे उस तरफ लेकर जा रहा हो। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आई मेरे कान में और मुझे कुछ पता नहीं, मैं वही बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली तो वो महिला, उसकी बहन और उसकी मां मुझे घेर कर खड़ी थी और होश में लाने के लिए उन लोगों ने जो पानी डाला था मुझ पे, उस पानी से मैं पूरी तरह से भीग चुका था। होश में आते ही सभी ने मुझसे बहुत कुछ पूछा कि कैसे गिर गए हम, कैसे हुआ ये सब, लेकिन मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। फिर सभी ने डिसीजन ले लिया खुद ही कि मेरा बीपी लो हो जाने के कारण मैं गिर गया था। फिर मैं किसी तरह से वहां से निकल के वापस अपने घर के करीब पहुंचा। तो खैर पेमेंट तो तभी नहीं मिला, लेकिन एक चीज जो मैं सोच रहा था कि मैं तो उस घर के सामने बेहोश हुआ था, लेकिन जब होश आया तो मैं बीच सड़क पर क्या कर रहा था, बीच सड़क पर मैं क्यों लेटा था, तो मुझे घर के सामने से रास्ते पे लेके कौन आया। और भी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रहा था। पर घर लौटते ही उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और अगले दिन मैंने सारी बातें अपने दादी माँ को बताई।
तो दादी माँ अगले ही दिन मुझे पास के एक देवी मंदिर में झाड़ फूंक के लिए लेकर जाती है। उस मंदिर के जो पुजारी थे उसने मुझे बताया कि कल मुझे ऐसे ही डर नहीं लगा था, किसी अशुद्ध शक्ति की नजर मुझ पर पड़ी थी और मेरा प्रेजेंस वहां वो सह नहीं पाई और मुझे उतना ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा क्योंकि मेरे गले में तारा माँ की एक तबीज थी। तो उस दिन पूजा करके हम वहां से वापस आ गए। फिर 2 दिन बाद मैंने उस महिला को फिर कॉल किया पेमेंट लेने के लिए और उन्होंने मुझे फिर शाम को अपने घर पर बुलाया पेमेंट के लिए, लेकिन इस बार घर पर सभी थे और उन्होंने मुझे घर के अंदर भी बुलाया। और घर के अंदर जाते ही मैं चौंक गया क्योंकि उस दिन जो इंसान तालाब से निकलकर मेरे सामने था वही इंसान आज उनके घर में मुझसे 4 या 5 हाथ दूरी पर खड़ा है और मुझे बहुत ही भयंकर नजरों से घूरे जा रहा था। वो जैसे उसे अगर मौका मिले तो वो मुझे वही मार डालेगा। और तभी अचानक से उस इंसान ने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वो उस लड़की के पिता है और फिर वो एकदम आम इंसान की तरह बात करने लगे मुझसे। मेरा नाम, फैमिली बैकग्राउंड ये सब पूछ रहे थे। फिर मैं भी थोड़ी देर बातचीत करके पेमेंट लेकर वहाँ से निकल गया और मैं गेट से निकल ही रहा था तभी पीछे से एक भयंकर आवाज़ आई, एक महिला की आवाज़। ऐसी आवाज़ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज़ कुछ पूछ रही थी। उस लड़की, उसकी बहन और माँ से उस भयंकर आवाज़ ने पूछी, कौन है? आज के बाद ये यहाँ नहीं आना चाहिए वरना तुम्हारे बाप के साथ सबको खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज उस लड़की के पिता की थी जिसे मैंने उस रात को उस भयानक परिस्थिति में देखा था। वो आवाज इतना भयंकर था, डर के मारे मैं बिना रुके उस घर से निकलकर रास्ते पे आ गया। अब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मंदिर के पुजारी ने सच कहा था। तो मेरे घर से निकलते ही वो लड़की मेरे पीछे पीछे आई, बहुत ही डरी हुई थी वो, और उसने कहा कि भैया मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कहने पर आप विश्वास करेंगे या नहीं? फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप जिनसे बात किए थे वो मेरे पिताजी थे, लेकिन अभी कोई और है। अभी ये मेरे पिताजी नहीं है जिसके आवाज़ आप सुन रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में एक दूसरी आत्मा रहती है। बहुत तांत्रिक पीर फकीर को दिखाया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। दरअसल उसे हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और तब उनके शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। और कभी कभी वो ये कहते हैं कि चालाकी मत करना वरना तेरे पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगा। इस वजह से हम लोग मजबूर हैं। फिर मैंने अपने उस मंदिर के पुजारी के बारे में बताया, बाकी चीज़ें भी बताई और उनका नंबर उन्हें दे दिया। आपको पता है ये उनके शरीर में कैसे आया? कुछ आइडिया? मैंने उनसे पूछा। हाँ जानती हूँ, उसने मुझसे कहा। फिर उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के एक दोस्त थी। उनके पिताजी और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो इसके लिए वो दोनों तालाब में मछली पकड़कर बेचते थे। एक दिन उनकी तालाब में डूबकर मौत हो गई और उसके बाद वो आत्मा को उसके पिताजी ने अपने शरीर में शरण दे दी और तब से वो उनके पिताजी के साथ ही थे। तो उसके बाद में वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मैं चला गया। मैं कभी भी उस घर में नहीं गया उसके बाद। लेकिन गौरव दा, एक अजीब चीज़ देखा मैंने। आज तक सुना था कि इंसानों में आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन या तो इंसान ने खुद आत्मा को अपने वश में कर लिया। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? आपने कहीं देखा है या सुना है ऐसी ही कोई घटना जो आपके जान पहचान वालों के साथ हुई हो? अगर हुई है तो आप हमें हमारे ईमेल और फेसबुक इनबॉक्स में शेयर कर सकते हैं और उस घटना को मैं यानी गौरव शेयर करूंगा आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल प्रेत कथा पे, क्योंकि यह कहानियाँ नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। हमारा ईमेल एड्रेस prettkatha@gmail.com या फिर हमारा फेसबुक पेज, सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आज के लिए चलिए जाता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।